Very good morning, students of class 8th. Class 8th students, today I am going to give you Amodani book from Amodani book YouTube video that last week I given you explanation of chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 का वीडियो हम आज आपको देने जा रहे हैं बच्चों, और उसका फर्स्ट पार्ट हमने पार्ट की जो पूरी वो थी एक्सप्लेनेशन था वो हम आपको दे चुके हैं। अब हम आपको उसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देंगे। तो ये देखिए, ये आपका पार्ट नंबर 7, भारत की सांस्कृतिक एकता। ठीक है, ये पाठ का नाम है। ये आपका प्रश्न उत्तर आ गया। प्रश्न है, जनसाधारण किससे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो जनसाधारण धर्म से ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है। फिर मनुष्य जीवधारियों में क्यों सबसे अधिक विकसित और श्रेष्ठ माना जाता है? मनुष्य अपने अवयवों के बाहुल्य और उसके समायोजन और संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित और श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, हमारा जातीय व्यक्तित्व किसमें अभिव्यक्त होता है? तो हमारा जातीय व्यक्तित्व हमारी जातीय मनोवृत्ति, जीवन मीमांसा, रहन सहन, रीत रिवाज, उठने बैठने का ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत और कला में अभिव्यक्ति होता है। अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन, साहित्य में किस प्रकार राष्ट्रीय एकता के दर्शन होते हैं? तो इसमें है, भारत की सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से प्रभावित हुई हैं, और इसमें फिर इन्होंने बताया कि हर भाषा में थोड़ी बहुत मात्रा में संस्कृत की शब्दावली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। फिर है आगे, ये है, सभी भाषाओं की जमीन व्याकरण प्रायः एक से ही है। भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए फारसी अरबी भाषा का प्रयोग भी किया गया है। साथ ही ये सभी भाषाओं का साहित्य भगवान राम और कृष्ण की पावन गाथाओं से अप्लावित रहा। इससे हम कह सकते हैं कि भाषाओं का भेद होते हुए भी हम उसमें राष्ट्रीय एकता के दर्शन होते हैं। हमें उसमें राष्ट्रीय एकता के, ये हमें शब्द है बच्चों भी के बाद। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन की व्याख्या करनी है। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है। तो व्याख्या ये आपको हमने लिख के दिया है। देखिए, निम्नलिखित कथन के अनुसार भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें सांस्कृतिक एकता की झलक साफ दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। यहाँ भगवान बुद्ध को अवतार माना जाता है, तो वहीं गुरु नानक देव जी को राम नाम की महिमा गाई है। साथ ही साथ मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है और यहाँ की संस्कृति से प्रभावित भी हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें सांस्कृतिक एकता है। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट पेज आता है एक्सरसाइज। बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर ऊपर कंप्लीट हो गए। ये अब आपका है, सही शब्द का हमें रिक्त स्थान में पूरा करना है। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है, यहाँ पे उपकरण आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायः सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद हैं। फिर नंबर 3 पे, भेद इतने न होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य न हो। और घ है, भारत की नदियाँ पवित्र और मोक्षप्रद मानी गई हैं। फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन, सही पर सही का निशान लगाना है। राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण देश। फिर है, देश की नदियों का क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं देश की नदियों को? एक, चार, अनेक। बेटे, देश की नदियों को क्या कहा जाता है? एक, अनेक। ठीक है, यहाँ पे अनेक आएगा। और थर्ड में आएगा, रघुवंश के रचयिता कौन है? कालिदास जी हैं। और इसमें फोर्थ में है, संत तुकाराम
कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से। और उत्तर भारत की भाषाएं किस भाषा से निकली हैं? संस्कृत भाषा से। अब इसके नीचे आपका सही और गलत बताना है। प्रायः सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद हैं। सही है। धर्म और संस्कृति की अपेक्षा राजनीति मनुष्य को अधिक निकट है। गलत है। सभी ने संतों और वीरों का स्तमन किया है। सही है। और भारत की 4 पुरियां पवित्र और मोक्षप्रद मानी गई हैं। गलत है। फिर है स्वामी शंकराचार्य ने भारत को चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए हैं। सही है। ठीक है, तो फर्स्ट सही, सेकंड गलत, थर्ड सही, फोर्थ गलत एंड फिफ्थ सही। अब इसमें हम भाषा बोध पे आते हैं, जिसमें दिए गए का वचन बदलना है। दिशाओं, दिशा, कविता, कविताओं, भाषा, भाषाओं और लिपि, लिपियाँ, पारसियों, पारसी, रेखाएं, रेखा। फिर बच्चों ये आता है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करने हैं। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। और फिर नेक्स्ट पे आ जाइए। अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्याचार हो गया। वेदांत, वेद प्लस अंत, वेदांत हो गया। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि हो गया। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। भारत, आर्यवर्त और हिंदुस्तान। कमल, पंकज, नीरज। दीप, दिया, दीपक। पूजा का होगा अर्चना, साधना। जीवन, जिंदगी, प्राण। वीर, पराक्रमी और बहादुर। ये आपका हो गया एक्सरसाइज। अब आप इसको अपने बुक में फिल करिए ध्यान से, साफ और सुंदर ढंग से। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर्स अपने कॉपी में लिखिए। इस प्रकार आपका पाठ नंबर 7 पूरा हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो पार्ट 2 होगा। पाठ नंबर 7 का सेकंड पार्ट है ये वीडियो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड डू स्टडी वेल एंड टाइट।